दुनिया के मैदान में जंग की तैयारी है, बड़े जंग की। राहु शनि पे, शनि राहु पे भारी है। वो जंग शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हो रही, चल रही है। और हमारे साथ आज वो व्यक्ति हैं जिसने जंग की भविष्यवाणी सबसे पहले कर दी थी। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ नाम है उनका। जीडी वशिष्ठ साहब हमारे साथ हैं। आपने जंग की भविष्यवाणी कर दी थी पहले, हमने आपको पकड़ लिया। ये थोड़ा बताइए, लोग बोल रहे हैं कि 1 साल हो गए, खिंच गए, वो हारने को तैयार नहीं यूक्रेन, और अमेरिका उसको लगातार फ्यूल कर रहा है। रशिया जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि चल क्या रहा है, आगे क्या हो रहा है। बड़ा, मैंने तो 6 मार्च को ही ये बात कह दी थी कि अगर ये युद्ध 27 दिन चल गया तो उसके बाद में ये वर्ल्ड वॉर है, और जो 2027 तक समाप्त होती हुई नहीं नज़र आ रही। और मैंने उसके अंदर एक और बहुत बड़ा फैक्ट मैंने डाला था जो कोई यकीन नहीं कर सकता। मैंने कहा था कि इस वॉर के अंदर रशिया, अमेरिका और चाइना, ये तीनों कंट्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मैंने ये कहा था। क्या बात कर रहे हैं, तीनों कंट्री, ये तो तीनों वर्ल्ड के लीडर हैं। बिल्कुल है। और बेटा, मैं आज आपको कैसे साबित करूं, क्योंकि ये ग्रहों की गणना है, और ग्रहों की गणना तो वक्त की गणना के बाद ही कंप्लीट नज़र आएगा ना, है ना। मैंने उस दिन कहा था कि 27 दिन अगर खिंच गई तो ये वर्ल्ड वॉर है, और लोगों ने कमेंट में लिखा था कि ये तो 4 दिन के अंदर यूक्रेन को हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये देख लो, आज साल खिंच गया। और आप मेरे अगले साल फिर मेरे साथ इंटरव्यू करना, उसके अगले साल फिर करना। 2027 तक इस बार बार इंटरव्यू करके मैं अपनी बात साबित कर सकता हूँ, और तो कोई तरीका है नहीं। ये आपने बोला कि चाइना, रशिया, अमेरिका अगर ये डाउन होते हैं तो क्या इंडिया के लिए कुछ ऊपर है? इंडिया के लिए खुशखबरी यही है, जो कि नोस्ट्राडामस ने भी करी थी, कि इंडिया विश्व गुरु दोबारा बनेगा, और बनेगा, कोई शक की बात नहीं। पहले से था, हम लोग कहीं पर अपने ज्ञान की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के कारण और साइंस को मानने वाले हम पहले थे, ठीक है। उसके कारण हम सनातनी बने, साइंस यानी कि सनातनी, ठीक है, हम बने। और हमारे संस्कारों में पूरा योग, योगा, भाव, ये सारी बड़ी चीज़ें हमें सिखाई गई संस्कारों के रूप में। रियलिटी में यही साइंस है, और है कौन सी साइंस, ठीक है जी। अब विश्व गुरु बोल रहे हैं, कुछ पार्टियां भी बोलती हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, तो ये तो बात मिल रही है, मिलजुल रही है। मैं आपको बताता हूँ, पार्टियां बोल रही हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन जो साइंस विदेशों में खोजी जा रही है, उस साइंस के बिहाव पे भारत उसको जोड़ के उसमें तरक्की पाके विश्व गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि उस साइंस में वो हमसे आगे है, ठीक है। हमारी जो प्रैक्टिकल साइंस थी वो ये थी कि धरती पर समाधि लगा करके आकाश के अंदर सितारों की, नक्षत्रों की गणना करके आ जाना, और आज से 7, 8, 9 हज़ार साल पहले उसको लिखित रूप में दे देना, वो हमारी गणना थी, और वो हमें विश्वगुरु बनाती है, समझ गए। और ये रॉकेट भेज के और पूरा नक्षत्र को जांचे बिना नीचे आकर के लिखना, ये हमें विश्वगुरु बना सकता है? कभी नहीं बना सकता। लेकिन ये वापस जाना, उन गणनाओं में जाना, और वहाँ तक की शक्ति को पैदा करना, शायद यही साइंस, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और जो मैं बहुत हद तक कामयाब हो भी गया हूँ। अभी मेरे पास है, मैंने दुनिया को दी नहीं है, अभी लोगों को उनका सिर्फ भविष्य तक ही बता रहा हूँ। इसके आगे आने वाले 10 साल के अंदर जो मैं दुनिया को दूंगा, आप देखिएगा, इसी साइंस के ज़रिए ही भारत विश्व गुरु बनेगा। मुझे तो लगता है ऐसा नहीं हो, आपके लिए टॉप मोस्ट जो पद है वो भी फिर कहीं दूर नहीं होगा आपके लिए, ऐसा भी लगता है फिर तो। मैं चाहता तो यही हूँ कि मैं भी थोड़ी देर रिटायर होकर के एंजॉय करूँ, चाहता तो यही हूँ, लेकिन पता नहीं, मेरा काम इतना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा पड़ा है। कारण ये कि मेरा सपोर्टिव हैंड कोई नहीं है, ऊपर से हमारी सरकार सपोर्टिव नहीं है इस चीज़ के अंदर, तो मुझे खुद ही कमाना पड़ रहा है, खुद ही अपनी रिसर्च में लगाना पड़ रहा है। तो इन सब चक्करों में मैं कुछ ज़्यादा बिजी हूँ। कोई बात नहीं, ज़िद्दी इंसान हूँ। कारण ये कि कर्म करना है, दुनिया के लिए करना है, तो मैं ये तकलीफ़ें भी भोग लूँगा, करके जाऊँगा पूरा। अच्छा, वशिष्ठ साहब ने जो बोला है वो एक बात में दम इसलिए है क्योंकि अभी अभी तुर्की के भूकंप की भविष्यवाणी एक व्यक्ति ने करी और सब लोग उसको मान रहे हैं, और उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो ग्रहों की चाल देखकर करी। ये कैसे संभव हो गया? लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक शास्त्र है मेदिनी ज्योतिष, ठीक है। अगर कोई भी सही गुरु
जो एक पढ़ा लिखा मानने वाला, जो शुरुआत से पहले दिन से ये मान के चले कि मैदनी ज्योतिष पढ़ने के बाद कहीं की भी किसी भी कंट्री के किसी भी हिस्से की भविष्यवाणी की जा सकती है, अगर उसको मान करके आज की नई पीढ़ी के समझदार लोग अगर उसके अंदर डूब जाएं और डूब करके उसको पूरी की पूरी उस शासक को खंगाल के अगर आज भविष्यवाणी करनी शुरू करें ना, तो आज ही हम अपने कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं कि अगले हफ्ते धरती के कौन से हिस्से में ज्वालामुखी फटेगा, कहाँ पर भूकंप आएगा, कहाँ बारिश बहुत होगी, कहाँ पर उग्रवादी अटैक होगा, कहाँ पर सरकार गिर जाएगी, कहाँ की करेंसी डूब जाएगी और कहाँ नोटबंदी हो जाएगी। ये सब कुछ मैदनी ज्योतिष के ज़रिए आज भी निकाला जा सकता है। लेकिन लोग आप पे इसको अंधविश्वास ना बोल। हाँ, ये अंधविश्वास बोल बोल के इस विद्या को, और ये सोगोल जो समझदार इंसान है जो कि नहीं है, समझ गए ना, वो इसको जब मानने से इनकार करते हैं बिना इसे आजमाए, तो इनसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है ना। या तो ये समझदार लोग, कुछ लोगों का गुट आए और इसको वाकई में आजमाए कि ये आम छोटे मोटे इंसान दिमाग के बस की बात नहीं है, एक समझदारों की पीढ़ी इसमें लानी चाहिए और ला करके आजमा के तो देखे। आप कह रहे हैं रिसर्च होनी चाहिए, आजमा के देखना चाहिए। बिल्कुल। उधर महाराष्ट्र में आप अगर चले जाएंगे तो वहाँ तो मुकदमा हो जाएगा, वहाँ तो वो इसके ऊपर बाकायदा अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति वो मुकदमे लगाती रहती है। महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा मेरे पास क्लाइंट आते हैं और आप उनके एक्सपीरियंस काउंट करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि वहाँ पानी भी नहीं है और जहाँ पानी नहीं है वहाँ नसीब नहीं है, और नसीब लेने मेरे पास आते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था पाकिस्तान और ऐसे कंट्रीज़ जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ मानी जाती है वो भी आपके भक्त हैं। बिल्कुल है। ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन भक्त कैसे? बेटा बात पता क्या है, मैं किसी रिलीजन के लिए काम नहीं कर रहा, मैं करता हूँ काम साइंस के लिए, और साइंस धरती पर हर इंसान के लिए, हर जीव के लिए, हर पेड़ पौधे के लिए है, ठीक है। और मैं साइंस को मानने वाला इंसान हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो इससे आप मेरे को ये नहीं सोच सकते कि मैं भी धोती लगाऊंगा, तिलक लगाऊंगा और उसके बाद मंत्र उपचार करूंगा ना। ये साइंस है, 100% आप बाबा नहीं है, साइंटिस्ट। बिल्कुल। और मैं तो गन्ना करके बताता हूँ कि आज आपका ये चल रहा है, पास ये बीत गया और फ्यूचर इतनी डेट तक ऐसे रहेगा और उतनी देर के बाद ऐसे हो जाएगा, और लिखित में देता हूँ डेट्स के साथ। होता कैसे? लोग जानना चाहते हैं आपने कहाँ से ये विद्या पाई, कैसे आप बता देते हैं, लोग आश्चर्यचकित होते हैं इस बारे में। इसके लिए एक रिसर्चर होना बहुत ज़रूरी था। मैं भी जैसे जब अपने गुरुओं से सीखा तो मेरे भी मन में बहुत बार ये भाव आता था कि ये फलाने को मैं ये वाली बात क्यों नहीं बता पाया, आज ये आके शिकायत कर रहा है। तो वो चीज़ ने मेरे अंदर आग लगाई कि हम इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर, लोग हमें गुरुजी बोलते हैं और हम इनको कुछ नहीं बता पाते। तो जो विद्या मेरे को बचपन से सिखाई गई, मैं 14 साल की उम्र से इस विद्या में हूँ, जो मुझे सिखाई गई मैंने उसके ऊपर अविश्वास जता करके कुछ और ढूंढने की कोशिश करी। मैंने अपनी विद्या के अलावा दूसरा ज्योतिष, तीसरा ज्योतिष, चौथा ज्योतिष वो पढ़ के ऐसे मेरे बहुत सारे निकले। फिर मैं यूरोप में था, यूरोप में ऑस्ट्रिया का सिटीजन हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर काम करते हुए मेरे पास बहुत समय भी बचता था, क्योंकि वहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी के बाद बहुत समय था, मैं अकेला था। मैंने तब खगालना शुरू किया और ये सब कुछ किया। मैंने कुछ तोड़ा मरोड़ा, मेरे को कुछ एक तथ्य मिले, उन तथ्यों के साथ आगे बढ़ा। तो मैं आपको बात बताता हूँ, एक दिन 2015 की 10 जनवरी को मैं पुष्कर राज जी अनंता रिसोर्ट में था। उस दिन रात्रि को जो मुझे कैलकुलेशन मिली, मैं फूट फूट के रोया, और रो कर के मैंने अपने गुरुओं को गलत किया कि अभी मेरे गुरुओं को ही नहीं आता था, उन्होंने मुझे क्या दिया। घमंड आया थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में अपने आप को कहा कि नहीं, अगर वो इस रास्ते पे यहाँ तक तुझे ना लेके आए होते तो ये भी कहाँ से पाता। तो ये 2015 की 10 जनवरी को ये रिसर्च हुई, जिसके अंदर मेरे को वो शुद्ध ज्योतिष मिला कि मैं किसी के बारे में भी कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। और आज की डेट में 2015 से लेके अभी तक मैं कम से कम 2500 योग ऐसे बना चुका हूँ खुद स्वयं अपने पास से। कैंसर किसको होगा, अल्सर किसको होगा, कौन डूब जाएगा, कौन पार उतरेगा, किसकी कब बुद्धि खराब होगी, कब किसी को किस तरह की तकलीफ़ें आएंगी, कब किस तरह से आदमी राजा बन जाएगा। जैसे आप बोल रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि
इस पे ही भरोसा करना चाहिए, बाकी सिर्फ फिर हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है? ये लोग बोलते भी हैं कि भाई अगर यही सच होने लगा तो फिर हॉस्पिटल ये बाकी चीज़ों की ज़रूरत क्या है फिर? मैं आपको बताता हूँ, एमपी के अंदर सरकार ने अनाउंस किया था 2017 के अंदर, 17-18 में, कि यहाँ के हर हॉस्पिटल के अंदर ज्योतिष की ओपीडी होनी चाहिए। ये सरकारी मामला है, उन्होंने करा था, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के हॉस्पिटलों के अंदर अगर ये ज्योतिष की ओपीडी बनाते हैं तो मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, मैं आने वाले को पहले बताऊंगा तेरे को इस तकलीफ़ के साथ में ये भी तकलीफ़ है और ये उपाय कर, साथ में हमारे डॉक्टरों की सलाह लेके के साथ में उनकी तो मेडिसिन ले। वहाँ से आपको मैं, जैसे मशीन में से तैयार प्रोडक्ट निकलता है ना, ऐसे मरीज़ में बाहर जाते हुए दिखाऊंगा हॉस्पिटल से। अच्छा, आपने किए हैं कैलकुलेशन, कुछ लोगों पे किया है आपने? कोई पॉलिटिशियन पे, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ऐसे जितने पॉलिटिशियन हैं, राहुल गांधी, इन पे कोई प्रेडिक्शन किया है या फिर किसी स्टेट पे प्रेडिक्शन किया है कि भाई इस राज्य में ये होगा, उस राज्य में होगा? भारत के बारे में कुछ किया है? इंडिया न्यूज़ में जब हमारा ये इलेक्शन था योगी जी वाला, है ना, उस वक्त इंडिया न्यूज़ की क्लिपिंग निकाल के देखिए। मैंने जितना कहा था कि मायावती को आएंगी वो उतनी आई, अखिलेश यादव को जितनी आएंगी वो आई, और जितनी मैंने योगी जी को कहा था उतनी आई। लेकिन मैं ये काम बिल्कुल नहीं करता। आपने, मेरा नाम तो सब जानते ही हैं। आज तक आपने किसी नेता, अभिनेता, किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी बड़े आदमी के साथ मेरी तस्वीर नहीं देखी होगी, क्योंकि मुझे किसी की छवि का सहारा नहीं चाहिए। हाँ, लोग जानना भी चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ दिन से आप टीवी पे खूब दिखते थे, आजकल अभी मुझे लगता है कि आप पटाछेप में या पर्दे के पीछे या क्या कर रहे हैं आजकल आप? क्योंकि अब ये सब लोग मेरे पास आते हैं मुझे सभा देना पड़ता है, और मैं रिसर्च के मोड में ज़्यादा रहा हूँ लॉकडाउन से, और मैंने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली है। करके अब जो मैं अगले 10 साल के अंदर पूरे विश्व को देने जा रहा हूँ, वो पूरा विश्व क्या है वो क्या चीज़ है जो देने जा रहे हैं? आप जिस दिन पैदा हुए और जब तक का आपका जीवन है, वो आपका एक एक दिन मैं आपको लिखित में दूंगा। ये करने जा रहा हूँ। कैसे मिलेगा ये डिजिटल होगा या क्या होगा? ये 100% डिजिटल है, एस्ट्रो साइंस ऐप के ज़रिए, जो मेरी बन गई है, लेकिन अभी मैंने पब्लिसिटी नहीं की है। आप वहाँ जा कर के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डाल लीजिए। वो डाल के आप देखिए, आपका जैसा समय चल रहा है वैसा ही लिखा हुआ निकल आ रहा है। पास में जाके देख लीजिए, वही बीता है। जो फ्यूचर में वो देख लीजिए। और उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत बुरे योग जो आपके जीवन में घटित होने, आप पढ़ के देख लीजिए, आप कहेंगे वही है। और आप जो काम आज की डेट में कर रहे हैं, अगर ऑक्यूपेशन में ना लिखा आए तो मेरा नाम बदल देना। यानी आप 360 डिग्री प्रोफाइलिंग किसी व्यक्ति का कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कैसे हाँ, आज की डेट में मेरे को पूरे वर्ल्ड में एक जगह दिखा दीजिए जो आपका ऑक्यूपेशन बता दे, लिखित में दे दे बच्चे के पैदा होते ही। और मैं पापा को और दादा को ये चैलेंज कर रहा हूँ कि वहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम डाल के, बर्थ प्लेस डाल के, अपना ऑक्यूपेशन निकाल के देखें। जो वो काम कर रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम ना किया हो। मतलब लोग जिसे भविष्यवाणी के रूप में, कई लोग आजकल तो बहुत सारे भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, उसको आप एक साइंस के रूप में जेनेरिक फॉर्म में उपलब्ध करा दे रहे हैं सबको। कैसे लोग प्राप्त कर सकते हैं इसको? पर बस एस्ट्रो साइंस ऐप पे जा कर के, जो अभी एंड्रॉयड में है, उसमें जा कर के एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालें, और उसके बाद आप सिर्फ पढ़ना शुरू करिए। आपको अपने आप चलते चलते पता चल जाएगा क्या पढ़ना है। एक तो ये चीज़। अब मैं एक और बड़ी बात बताता हूँ आपको। अगर बाप की, दादा की, बुआ की, चाचा की, मामा की डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, तो आप एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए। वहाँ पर एक सिलेक्शन आती है कि आपकी सेल्फ की है, मदर की बनानी है, फादर की बनानी, दादा की बनानी, बुआ की बनानी, चाचा की बनानी है, मामा की बनानी है। आप वो रिश्ता सेलेक्ट कर लीजिए। बच्चे की उस डेट ऑफ बर्थ से उसके उस रिश्ते वाले की जन्म कुंडली बनेगी, बच्चे की नहीं बनेगी। मुझे लगता है आप भी कोई ओपीडी खोलने जा रहे हो। मैं ओपीडी नहीं बेटा, मैं पूरे संसार को सुखी करने जा रहा हूँ। और मॉडर्न साइंस के साथ जुड़ करके, इस टेक्नोलॉजी के अंदर पिरो करके जो मैंने बनाया है, ये पूरे वर्ल्ड में आज तक नहीं बना। और मेरी ये मंशा अगले 5 साल के अंदर वर्ल्ड की 95 भाषा के अंदर ये मैं ट्रांसलेट करवाऊंगा, जो आज की डेट में 5 भाषाओं में है। 1 साल के अंदर अंदर हम यहाँ हिंदुस्तान की 12 भाषा में कर लेंगे, और उसके बाद डच और डॉइच में, यानी कि हॉलैंड और जर्मनी, इनकी भाषाओं में हम कर रहे हैं। चुनौती देंगे, लेकिन इससे साइंटिस्ट को भी चुनौती देंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये बिल्कुल नई चीज़ है। बेटा ये चुनौती वाली बात ही नहीं है। साइंटिस्ट अपने आप ही मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे।
चुनौती वाली बात ही नहीं रहेगी। ये तो वही भविष्यवाणी की बात। कुछ लोग आपसे पर्सनल कुछ बातें जानना चाहते हैं। आप कहाँ रहते हैं, कैसे आपका दिनचर्या कैसी दिनचर्या रहती है, और क्या आपके पास लाल किताब से मिला है, ये लाल किताब है, ये सब क्या ये जो लोग जानना चाहते हैं। दिनचर्या की बात रही कि 32-33 साल तक तो मैं भी आम जवान बच्चों की तरह नालायक ही था। 14 साल की उम्र से ये मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरा भी उठने सोने खाने पीने का कोई टाइम नहीं था। लेकिन 34 साल की उम्र के बाद जैसे एक आभास हुआ अपनी जिम्मेवारियों का कि ये किए बिना, अपने आप को एक सूत्र में बांधे बिना, जिम्मेवारियों में बांधे बिना, असूलों में बांधे बिना मैं इतनी बड़ी साइंस को पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ से मेरी एक रूटीन बनी कि मैं सुबह हर रोज़ 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ। इसलिए नहीं कह रहा मैं कि जो सात्विक लोग हैं वो इस वजह उठते हैं ना, वो बोलते भी उठना चाहिए। मुझे अपनी ज्ञान को पाने के लिए जो साधना करनी होती है उसके लिए मुझे पढ़ना होता है। तो मेरे को पढ़ने के लिए एक वही समय मिलता है, तो सुबह उठ करके फ्रेश होकर मैं 5 बजे लेकर के बैठ जाता हूँ, और जो मुझे 7 बजे तक पढ़ना होता है मैं हर रोज़ 2 घंटे पढ़ता हूँ। ठीक है, वो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। उसके बाद ये काम कितना बड़ा हो गया है, मेरे पास 500 बच्चा काम करता है, और पूरे वर्ल्ड में एक शायद मैं ही एस्ट्रोलॉजर हूँ जो इतना बड़ा इनकम टैक्स भी देता है। ठीक है, ये सब कुछ चलाने के लिए मुझे काम भी उतना करना पड़ता है, और उसके बीच में डेली मुझे क्लाइंटेशन भी करनी है, और ये सब कुछ करने के लिए बेटा मेरे पास समय की कमी पड़ती है। इसीलिए सुबह उठ करके ये करता हूँ, लेकिन नहाता मैं 8:30 बजे हूँ। मैं सुबह नहीं नहाता, 8:30 बजे। दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं गुड़गांव में रहता हूँ, और पेंट हाउस है मेरा। परमात्मा की दया से एक सक्षम जितना होना चाहिए 10,000 स्क्वायर फुट में मैं रहता हूँ। लेकिन आपको बाबा कहलाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं हूँ नहीं बाबा। प्रेडिक्शन तो आप बताते हैं, आजकल तो जो लोग प्रेडिक्शन बता रहे हैं वो बाबा कहलाते हैं। ऐसा है जी, उनको उसमें मज़ा आता है, और मेरे को भीड़ लगा करके किसी को दुखी करने में मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे यहाँ आए सुख आए। चलो आपके चैनल के माध्यम से मैं आज एक भविष्यवाणी कर देता हूं, और वो क्या है, मेरे यहाँ जो भी गरीब मेरे ऑफिस में आएगा, और जो कि मायापुरी मेन रोड के ऊपर हिप्पो स्टोर के ऊपर 3rd फ्लोर के ऊपर है, मैकेंजी टावर पे, जो भी गरीब यहाँ आएगा उसको मैं फ्री में उसका सारा जीवन और उसके दुखों से संबंधित उपाय दूंगा, और वो 7 दिन में से जब मर्जी सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आ जाए। बड़ी बात है ये, और वो भी लिखित में, और उसका दुख वहाँ दिखाऊंगा कि इसी दुख में से गुजर रहा है ना, और ये ले, और इसका उपाय ये ले, और भविष्य में तब सुखी होगा, और उसके बाद दुख कब आना है पहले ही उपाय कर लियो ताकि दुखी ना हो। लाल किताब? लाल किताब मेरे लिए तो परमात्मा है, कोई शक की बात नहीं। और लाल किताब 100% साइंस बेस्ड है। उसने एक इंसान पैदा होने के बाद किस तरह के भाव रखे, और कौन से भावों के साथ वो क्या पा सकता है, और उसको पाने के बाद किस तरह के एटीट्यूड में रहे, या किस तरह की सक्षमता के अंदर रहे, ये सारी सीरीज का नाम लाल किताब है। दूसरा, रावण के पास भी थी क्या? 1 मिनट, दूसरा क्या है, लाल किताब के अंदर 100% साइंस है कि हमारे ग्रहों के ऊपर से आने वाली जितनी ऊर्जा है यही हमें बनाती है और चलाती है। ठीक है, ये ऊर्जा किसके कान पे बैठी होगी, यही ऊर्जा किसके घुटने पे बैठी होगी, किसके होठों पे, किसकी छाती पे, किसके कंधे पे, इसको जानने का नाम लाल किताब है। एक ही ऊर्जा, तो 7 तरह की ऊर्जा है, तो 7 तरह की ऊर्जा कोई भी किसी के नाक पे बैठ सकती है, किसी के कान पे बैठ सकती है, किसी के घुटनों पे बैठ सकती है। तो उनके संयोग से जो प्रेडिक्शन निकलने चाहिए वो लाल किताब बताती है। ठीक है, यानी कि इससे बड़ी डॉक्टरी तो कोई और है नहीं, क्योंकि डॉक्टरों ने तो ये अचीव नहीं किया कि पैदा होते ही उसके भविष्य के अंदर होने वाली बीमारी, उसकी तरक्की और उसकी पागलपन या उसकी समझदारी बता सके। ये तो यही बता सकती है, तो सबसे बड़ी साइंस यही है। ठीक है ना। दूसरा सवाल क्या था आपका? रावण के पास भी थी क्या ये? देखिए जी, लोग बोलते हैं ज्योतिष, जब ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई उसी वक्त में भृंगु ऋषि जी की अपने पापा के साथ लड़ाई हो गई ब्रह्मा जी के साथ,
क्योंकि भृंगु ऋषि कह रहे थे ये नीचे इंसान इतना दुख पा रहा है, मेरे को ये तो बताओ इसका कसूर क्या है, ये हो कैसे रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया ये मैं तेरे को नहीं बता सकता, ये सृष्टि के नियम के खिलाफ है और ये असूलों के खिलाफ है। तो भृंगु ऋषि जी ने हजारों साल तपस्या करके भृंगु शास्त्र का निर्माण किया और अपने पापा को कहा था तुम नहीं बताते तो मैं भी ब्राह्मण सपूत हूँ, मैं अपने आप तपस्या करवा लूँगा। तब वहाँ से ज्योतिष बना, और वहाँ से ज्योतिष बना तो वो रावण के पास भी गया, श्री राम के पास भी गया, महामुनि वशिष्ठ जी के पास भी गया, वो व्यास जी के पास भी गया, वो पराशर जी के पास में भी आया। तो उसके बाद तो फिर इनके पास तो चलना ही था, और उसके बाद अब ये कलयुगी वशिष्ठ के पास में भी आया, तो अब ये चल रही है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि इस तरह से ज्योतिष को विज्ञान बनाकर या मानकर उससे गणना करना और सही सटीक ऑब्जर्वेशन लगाकर भविष्यवाणी कर देना, ये अपने आप में सनातन धर्म, हिंदुस्तान या आप कहें भारत, ये इसकी अनूठी कला है। और मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में दुनिया इसको समझ रही, क्योंकि आजकल तो कोर्स भी शुरू हो गए हैं, बहुत सारी जगह पे इसकी डिग्रियां मिलती हैं, विदेशों में भी अब धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आपका ये जो इसके अंदर एक योगदान है वो एक अलग ही स्थान रखता है। कोई ऐसी टिप्पणी, कोई भविष्यवाणी, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जाते जाते? भविष्यवाणी तो नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अभी चमत्कार दिखाने के मूड में नहीं आया। वो तो मेरे से लोगों का दुख देखते हुए एक भविष्यवाणी हो गई, या कोविड के बारे में करी, वो लोगों के भले के लिए करी। लेकिन अभी मैं किस तरीके में, मैं इसलिए में हूँ कि इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, इतनी बड़ी सरकारें हैं, अगर मुझे सिर्फ 2 साल तक दे देना, सिर्फ 2 साल, मैं इनको वो सॉफ्टवेयर दे दूंगा। आपको क्या मदद चाहिए, किस तरह से? रिसर्च R&D वाला? अभी मुझे खुद कमा के खुद लगाना पड़ रहा है, समझ गए? ये मेरे को लगाना ना पड़े और मेरे साथ सिर्फ एक टीम हो जो 2 साल मुझे दे दे। मैं वर्ल्ड के हर हिस्से की, किस कोने के अंदर क्या होने वाला है, ये भविष्यवाणी इनके कंप्यूटर में दे दूंगा। अपने आप सरकारें देख ले, उस लिए महीना पहले, 10 महीने पहले तैयारियां कर लिया करें कि तब वहाँ डिजास्टर ये होने वाला है, चलो वहाँ की तैयारी करते हैं। ये काम मैं हर सरकार को देने के अंदर सक्षम हूँ। ये बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है, R&D करने का मौका भी मिलता है, तो ये विलक्षण एक चीज़ होगी प्रोडक्शन के मामले में। चलिए फ़िलहाल चलते हैं। GD वशिष्ठ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। नमस्कार।